आज हम फेफड़ों के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, सांस लेने वाले को जो रास्ता है, उसमें कौन कौन सी डिसऑर्डर, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम एक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसको कहते हैं? एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो सांस लेने वाली जो नाली है जो फेफड़े के अंदर दाखिल होती है, दोनों फेफड़ों को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जब तकसीम होती है, मजीद छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, उनको ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। तो इनके अंदर बार बार सोजश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनकी दीवारें सूख जाती हैं, तो क्या हो जाता है? तो उनका अंदर वाला जो रास्ता होता है नालियों का तंग हो जाता है। जब अंदर वाला रास्ता तंग हो जाता है तो अंदर से एयर हवा इजीली नहीं गुजर सकती, हम सांस इजी से नहीं ले सकते। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। तो देखते हैं ब्रोंकाइटिस क्या है। ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, ये हम कहते हैं कि ये सांस की नाली है, ये जा रही है, ये ट्रेकिया कहती है। फिर ये वाली दो हिस्सों में जाकर तकसीम हो जाती है। एक इस तरह वाले फेफड़े के अंदर दाखिल हो जाती है, दूसरी इस तरह वाले फेफड़े के अंदर जाकर दाखिल हो जाती है। तो ये वाली जो नालियाँ हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई आगे जाकर मरीज जब छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, देखो इस तरह इसके अंदर भी तकसीम हो गई है और इसके अंदर भी जाके तकसीम हो गई है। जब ये मजीद छोटी नालियाँ बन जाती है जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। इसका नाम लेते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर इनके अंदर सोजश आ जाए तो इनकी दीवारें जब इन्फ्लेम होती हैं, इनकी दीवारें देखो सोजश की वजह से क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं। जब इनकी थिकनेस में इजाफा हो जाता है, अंदर जो हवा का रास्ता होता है नाली का, वो तंग हो जाता है और एयर आसानी से गुजर नहीं पाती, सांस बंदा आसानी से ले नहीं पाता। इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस का। तो ब्रोंकाइटिस जो है जब ये होती है तो इसका ट्रीटमेंट में क्या कुछ होता है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन ट्यूब। तो ये वाली जो ट्यूब्स होती हैं, ये देखिए ट्यूब के अंदर यहाँ ट्यूब बिल्कुल सही है, ये वाली ट्यूब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये वाली जो ट्यूब है, जब इसके अंदर म्यूकस बन गया, अंदर सिक्रीशंस बन गई, ठीक है ना। जब सिक्रीशंस बन गई है तो देखो अंदर से सिक्रीशन बनने की वजह से इसकी दुनिया में खाली का बहुत कम रहेगी। कितनी रह गई है? बिल्कुल थोड़ी रह गई। एक तो है इसके अंदर सिक्रीशन बढ़ जाती है, स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल। और जो ट्यूब की दीवारें होती हैं, जो स्वेल होकर मोटी हो जाती है, ये देखें ये ठीक होगी इसकी दीवार, ये दीवार ठीक होगी और दरमियान वाला रास्ता जहाँ ज़्यादा था और यहाँ से क्या हो गया? कम हो गया। तो अंदर से एयर आसानी से गुजर नहीं पाएगी। नैरोइंग ऑफ द ट्यूब, और ट्यूब तंग हो जाएगी, अंदर से नैरो हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं काज। ये वाली जो बीमारी है, ये ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो पहली वजह मैंने देखी है वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या केमिकल इरिटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है ना। या जो तंबाकू का धुआं है, ठीक है ना, उसकी वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स कि जो ब्रोंकाइटिस की है कितनी टाइप्स होती हैं। हम ब्रोंकाइटिस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरे को हम नाम देते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का नाम देती है। जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो कितनी देर के लिए रहती है? वो सिर्फ और सिर्फ 2 वीक के लिए रहती है। कितनी देर के लिए? 2 हफ्तों के लिए ये बीमारी रहती है अगर फेफड़ों में, तो हम इसको अक्यूट ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट होता है वो रिकवर हो जाता है, सही हो जाता है, और कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता, फेफड़ों को परमानेंट लॉस नहीं होता, यानी सही हो सकता है मरीज। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ये कितनी देर के लिए रहता है? ये पुरानी बीमारी को कहते हैं, यानी कि ज़्यादा देर के लिए अगर रहती है फेफड़ों में, ये कितनी देर के लिए रहती है? आमतौर पर 3 मंथ से 2 ईयर तक रहती है। ये वाली बीमारी ज़्यादा देर के लिए रहती है, ठीक है ना। और इसमें जो है मरीज इजीली वापसी रिकवर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमने लिखी है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या, अलामत क्या? जब अगर ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो कौन कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं? देखो पीली है, खांसी होती है, माइल्ड वीजिंग,
यानी जब बंदा सांस लेता है तो साथ आवाज़ पैदा होती है, खड़खड़ाहट की थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, फीवर बुखार हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, चिल सर्दी लगना शुरू कर लगती है। और लास्ट में लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में क्या होता है, तंगी पेश आती है, बंदा सही से सांस नहीं ले पाता, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब बंदा कुछ सख्त काम कर रहा होता है, वर्जिश कर रहा होता है, उस वक्त बंदा सही से सांस नहीं ले पाता या सांस लेने में तंगी महसूस होती है, दुश्वारी महसूस होती है। तो देखते हैं हम लास्ट में दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है। जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और इसके अंदर से म्यूकस बन जाए, ठीक है ना, इसकी दीवारें जो हैं स्वेल अप हो जाए और अंदर से तंग हो जाए, इधर से भी तंग हो जाए, और इसकी वजह जो किस वजह से बीमारी होती है, वायरस बैक्टीरिया या कैंसर की वजह से होती है। इसके दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस का, दूसरे को हम इसका नाम देते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, और लास्ट में हमने क्या देखी है, सिम्टम्स, अलामत।